हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं 3 बजे आपके RO ARO की जो आपकी हिंदी है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस पूरा सॉल्व किया जाता है। पूरे 60 क्वेश्चन होते हैं और डेली यहाँ पर देख सकते हैं नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं और जल्दी यहाँ पर आपकी जैसे करंट अफेयर है, यूपी करंट अफेयर है, यूपी जीके है, ये भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद भैया, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है। चलिए बताइएगा कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जवाब भी आ चुके हैं और कह रहे हैं ऑप्शन बी बनेगा। तो भैया आपका देखिए यहाँ पर दिया है ज्योत्सना, फिर दिया है श्रृंगार, फिर दिया गया है क्या उज्ज्वल दिया है, फिर आपका दिया है अध्यात्म दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर गड़बड़ी है वो आपकी कौन सी है। चलिए, श्रृंगार की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर श्रृंगार भी गलत लिखा है, क्योंकि श्रृंगार जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका मतलब बी नंबर तो आपका साफ साफ नजर आ रहा है कि गलत है। वहीं पर देखा जाए जो आपका ज्योत्सना है ना, ज्योत्सना भी आपका गलत है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ज्योत्सना है ये भी गलत है, क्योंकि ज्योत्सना जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें से ज्योत्सना जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका मतलब आपका जो आपका इसमें से आपका बी नंबर है वो भी गलत दिया है, और जो ए नंबर आपका है वो भी आपका गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पर उज्ज्वल सही है और अध्यात्म सही है। तो ऑप्शन इसके बनेंगे कौन? यहाँ पर आपका ए और बी दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। देखो यह दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है, 2 को ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे शुद्ध वर्तनी संशय, संशय जो होता है वो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको छांटना है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। भैया रीजनिंग की क्लास नहीं चलती है, बाकी प्रयास करेंगे तो भी चलेगी, लेकिन अभी अभी तो आपकी यही क्लास चल रही है। देखिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है दृश्य कैसे लिखेंगे। और 3 की अगर बात करते हैं तो आपके कह रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है दृश्य में कौन, बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा बी नंबर, दृश्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि आपकी राय यह काम आपकी राय से यह काम जरूरी है। अच्छा, आपकी राय से यह काम जरूरी है, क्या ये पॉइंट सही लग रहा है? देखिए यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगा एक कन्याकुमारी। देखिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका है कि यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जवाब देना है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6 नंबर का जो ऑप्शन है कह रहा है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, तो प्रश्नवाचक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी नंबर देखिएगा कि एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप होगा, है ना, और इसके बाद कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो ये आपका इसमें शुद्ध आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध दिया गया है, 7 नंबर में शुद्ध दिया गया है। चलिए 7 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है और 7 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो भैया आप कहेंगे ये तो साफ साफ गलत दिया गया है। आप कहेंगे सर 7 की अगर बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखा जाए
तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये होना चाहिए, ये आपका गलत दिया गया है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, है ना, तो ये भी ज़्यादा कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन आप डी देखेंगे, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन डी आपका देखिए, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द आपका है कौन। ऐषणा का समानार्थी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। और ऐषणा की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा, चलिए भाई, ऐषणा का समानार्थी, ऐषणा मतलब होता क्या है, तो आप कहेंगे ऐषणा मतलब होता है एक प्रकार से अभिलाषा जो होती है ना, याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा अभिलाषा, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर अतुल का समानार्थी आप कहेंगे अतुल, अतुल की अगर बात करते हैं तो अतुल का मतलब अनुपम होता है ना, यहाँ पर अनोखा भी होता है, यहाँ पर अपूर्व भी होता है ना, तो यहाँ पर कैंसर जो आपका जो अनल दिया गया है ये क्या है, ये आपका समानार्थी नहीं है। अनल मतलब आग होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है, ये आपका समानार्थी सही नहीं है। ठीक है, चलिए खुश रहिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में से एक घर का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए, घर का पर्यायवाची पूछा गया है और आप कहेंगे सर घर की पर्यायवाची की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है अयन, चयन, मयन और घरन। 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर बिल्कुल सही है, लॉक कर देते हैं। आपके सही ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया है ना, बी नंबर, ए नंबर है बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसकी शिकायत पूर्णता सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी। अब यहाँ पर 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि आपका जो आंसर है उसकी शिकायत पूर्णता सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में रेखांकित तो शब्द नहीं लगा है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है अक्षरशया, अक्षरशया शब्द पूर्णता समानार्थी शब्द है पूर्णतया, है ना, मतलब यहाँ पर जो पूर्णतया दिया गया है तो पूर्णता के स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। अगला दिया गया है कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है, अतः शब्द का समानार्थी क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अंडरलाइन नहीं था इसलिए आप लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अतः का समानार्थी होता है एत एव, है ना, क्या होता है एत एव, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, एत एव हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है 13 नंबर में। आप कहेंगे सर आम का पर्यायवाची अति सौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है अम्ब, तो अम्ब तो होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है ना, अम्ब होता है आपके जल का, किसका होता है, जल का होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, इनमें से जो भिन्न है वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है पावक दिया है, अनल दिया है, कृषाण दिया है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन जो बी दिया है अनिल, ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो अनिल जो होता है ये क्या होता है, हवा का होता है, किसका होता है, हवा का होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। आप कहेंगे अग्नि की पर्यायवाची की बात करते हैं तो कृषाण होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका हुतासन होता है, यहाँ पर वही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अनिल ये नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जिसका भी ऑप्शन आ गया है बी नंबर अनिल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हवा का होता है। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का समानार्थी, आविर्भाव का समानार्थी क्या हो जाएगा, चलिए देखें, आविर्भाव का समानार्थी पूछा गया है और आविर्भाव का मतलब होता है क्या, विश्लेषण तो होगा नहीं, लेकिन आविर्भाव का यहाँ पर हो जाएगा अवतरण, है ना, क्या बनेगा, अवतरण, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना भैया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइएगा आसक्ति शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है। जय श्री कृष्ण। देखिए 17 नंबर की बात करते हैं तो आसक्ति का अर्थ होता है क्या, प्रेम,
और प्रेम को हम लोग अनुराग भी कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आसक्ति का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग जिसे कहेंगे, और ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है विशेष है ना, तो देखें कहेंगे, आप कहेंगे भोले बालक ने क्रूर डाकू, क्या क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, है ना, कठोर हृदय में, है ना, कोमल भावना जगा दी। तो जितने भी यहाँ पर हुए हैं क्या, बालक, डाकू, हृदय और भावना, तो ये क्या है, ये है आपके विशेष से हो जाएंगे विशेष। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 4 आपके विशेष हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि विशेषण कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भोले जो शब्द आपका दिया गया है ना, और यहाँ पर जो क्रूर दिया गया है, और साथ में यहाँ पर कठोर दिया गया है, और यहाँ पर कोमल दिया गया है, तो 4 यहाँ पर आपके विशेषण हैं। तो याद रखिए 4 विशेष है और 4 विशेषण इनमें से आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेष है, विशेष की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है और 19 को ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, आसीन है, अग्नि है, मधुर है और कर्मठ है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो अग्नि जो आपका है वो विशेष है। हमने बताया था कि अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। क्या होता है, आग्नेय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। 20 नंबर की बात करते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर पानी की बात हो रही है, और पानी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, है ना। और अगर आप कहेंगे ठंडा, तो ठंडा भैया क्या है, एक गुण है, और गुण होता है विशेषण, पूछा गया है विशेष से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है क्या। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो पुस्तक क्या है, ये क्या है आपका विशेष है, क्या है विशेष है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी क्या हो जाएगा, पुरानी विशेषण है, और पुस्तक जो आपका है विशेष है, क्योंकि इसी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द है क्या। 22 नंबर में शालीन शब्द का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके बारे में कहा गया है, उसका गुण होगा, और उसका गुण होगा तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि नाप तौल की बात हो ही नहीं रही है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है। काढ़ा कड़ुआ है, तो भैया काढ़ा कड़ुआ है, और कड़ुआ क्या है, ये काढ़ा, तो इसका मतलब वो भी क्या है, उसका गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्री देवी के लिए सुअर मिला है, क्या। श्री देवी के लिए सुअर, सुअर पूरा नहीं लिखा है, सु मतलब अच्छा, वर मतलब पति, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वाक्य में जो सु है, सु मतलब उसका गुण है, कि सु मतलब अच्छा, तो सु मतलब हो गया गुण, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। हंसी क्यों आ रही है, चलिए। सु मतलब सुंदर भैया। एक रोटी और 2, वाक्य में और क्या है, एक रोटी और 2, तो वाक्य में और शब्द जो आपका है ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा, एक रोटी और 2, तो और शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर कह रहे हैं समुच्चय बोधक अवयव। अच्छा चलिए, एक रोटी और 2, चलिए देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, समुच्चय बोधक अवयव है, ठीक है ना। अब आपसे अगर कहेंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि और मतलब यहाँ पर क्या रहा है, समुच्चय कह रहा है, तो एक रोटी और 2, क्या 2 अनुवाद हैं क्या, बताइए, क्या ये 2 आपके सेंटेंस है क्या। समुच्चय तब होता है जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो क्या एक रोटी और 2 क्या ये अनुवाद है क्या पूरा, ये क्या पूरा सेंटेंस है। आप कहेंगे सर 2 यहाँ पर दोनों कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये आपका जो और है ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय वहाँ होता है जब 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है।
तो यहाँ पर आपको इसको हटा देना है। अब आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है आपका विशेषण, है ना, क्या विशेषण, कैसे। अब यहाँ पर देखा 1 रोटी और 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा होगा अनिश्चयवाचक संख्या, है ना, अनिश्चय संख्यावाची, जैसे कुछ और बहुत, एक, प्रत्येक, कई। तो इसका मतलब यहाँ से आया है। ये गजब क्वेश्चन था, टैलेंटेड क्वेश्चन था और समझने वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। लूट धातु है, बनाना है आपको विशेषण, तो आप कहेंगे सर लूट का हो जाएगा क्या, लुटेरा। लुटेरा कहाँ पर है, लुटेरा है ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कुसुम का विशेषण क्या होता है। कुसुम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो कुसुम का विशेषण होता है कुसुमित। क्या होता है, कुसुमित। कुसुमित मतलब ऑप्शन जो है यहाँ पर बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, कुसुमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में, क्या, पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है मध्य, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डी नंबर अर्ध तत्सम हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करना है। और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन किस पर लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर तत्सम है, माँ तो हो नहीं सकता है, मछली है, केला है और अमूल्य दिया है। हमने कहा जब ऐसा कभी आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो आपको फोकस करना है जहाँ पर आधा अक्षर ज़्यादा दिख रहा हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमूल्य जो दिया गया है, अमूल्य तत्सम आपका है, ठीक है ना। और आप कहेंगे सर इसका तद्भव होता क्या है, तो इसका तद्भव होता है अमोल। क्या होता है, अमोल होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन शब्द तद्भव नहीं है 30 नंबर में। और 30 की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो आपसे तद्भव नहीं है। देखो तीखा, ये आपका तद्भव है, जीव तद्भव है, यहाँ पर ढीठ क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन जो आपका आएगा बी नंबर आदमी। तो आदमी जो आपका शब्द है ये भैया तद्भव नहीं है, है ना, ये फारसी भाषा से आपका आया है, फारसी भाषा से आया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, आधा, कूप, व्योम या विद्या। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए तद्भव जो आपका है वो आपका आधा है। आधा जो आपका दिया गया है ये क्या है भैया, तो आप कहेंगे ये आपका जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो अर्ध होता है। आपने पढ़ा भी है, इसका तत्सम अर्ध होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है। यहाँ पर आसरा, अट्टालिका, कृपा और चक्र। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर दे सकते हैं अट्टालिका भी है, कृपा में भी, आपका चक्र में है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है आसरा, है ना, आसरा जो आपका है ये तद्भव आपका हो जाएगा। आसरा जो आपका है तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्रय। क्या होता है, आश्रय होता है, आश्रय बनता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अष्ट का तद्भव रूप क्या बनेगा। चलिए अष्ट का तद्भव रूप क्या बनेगा 33 नंबर में। तो अष्ट का तद्भव होता है 8। क्या होता है, 8 होता है, जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला दिया गया है कि अच्छ का तद्भव क्या होता है। अच्छ का तद्भव हमने कहा कि भैया जो छा होता है इसका परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको खा में देखने को मिलेगा, और जब खा में देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे अच्छ, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो अच्छ का तद्भव होता है आँख। क्या होता है, आँख, जो कि ऑप्शन आ गया है सी नंबर है। अगला है निम्नलिखित तद्भव, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द को पहचानना है 35 नंबर में। 35 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों जो आलस दिया है ना, आलस, ये क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनता है, आलस्य। क्या बनता है, आलस्य बनता है, आलस्य बनता है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव शब्द आपको निर्दिष्ट कीजिए। इनमें से जो तद्भव है, इनमें से जो तद्भव है वो आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आधा है, कूप है, विद्या है और व्योम दिया गया है। तद्भव शब्द आपको 36 नंबर लॉक करना है। चलिए आधा मतलब ए नंबर, जो कि ऑप्शन है ए नंबर, आधा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर में वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आलस्य। क्या दिया है,
आलस्य दिया है, आलस्य, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। और आप कहेंगे तद्भव, तो अभी बताया था आलस, है ना, आलस, ये इसका तद्भव हो जाता है। अगला दिया गया है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। और जिसे जीता ना जा सके दोस्तों उसे कहते क्या हैं, अजेय कहते हैं, बोलते हैं अजेय है ना, क्या है, ये अजेय है। तो ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, उसे अनंत कहते हैं। जो गाया ना जा सके उसे अगेय कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये बहुत बार आपने पढ़ा है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं असूरम पश्या। क्या बोलते हैं, असूरम पश्या बोलते हैं। और असूरम पश्या जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है, जो संविधान के अनुकूल ना हो, 40 नंबर में। तो 40 को ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों, सी नंबर है, असंवैधानिक। क्या बनेगा, असंवैधानिक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द बताना है। जो भविष्य की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जो भविष्य की बात सोचता है तो सोचने वाले को बोलते हैं अग्रसोची। क्या बोलते हैं, अग्रसोची बोलते हैं। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है ना, तो उसे अतिशयोक्त कहते हैं। और जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहेंगे, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे क्या कहते हैं, चलिए, जिसका मूल्य आंका ना जा सके दोस्तों उसे कहा जाता है यहाँ पर अमूल्य, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये मूल्य रहित क्या है, तो जिसका मूल्य ना हो, क्या, जिसका मूल्य ना हो उसे मूल्य रहित कहते हैं। जिसका बहुत मूल्य हो उसे अति मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध, ना बोलते हैं ना, ये अवैध कार्य है तो इसे बोलेंगे अवैध, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या है, तो जो सदा से चला आ रहा है उसे आप कहेंगे क्या, चलिए 45 नंबर में अनवरत बिल्कुल सही है, बहुत गजब तैयारी है, देखते ही आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, अनवरत कहा, अनवरत कहा जाता है, अनवरत, है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, तो दोस्तों जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते क्या हैं, यहाँ पर उसे बोलते हैं अनुभूत। क्या बोलते हैं, अनुभूत कहते हैं। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं अविभाज्य। क्या बोलते हैं, अविभाज्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। चलिए 48 नंबर में कह रहे हैं मैं अनेक पुस्तकें लिखी, है ना, मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। अब देखिए ऑप्शन सी नंबर, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध कौन सा है, 49 नंबर में अशुद्ध कौन है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बिल्कुल सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब यहाँ पर बताइए क्या है, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, यहाँ पर आंसर सी बन जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन, क्या इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 50 नंबर में कह रहा है कि हर एक खिलाड़ी, देखो हर एक नहीं होता है, प्रत्येक होता है। हमने हमेशा कहा कि हर एक नहीं होता है, प्रत्येक होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका यहीं से आपको मिल गई गड़बड़ी। ठीक है,
आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उन्नति परिश्रम से ही होती है। क्या? उन्नति जो होती है वो परिश्रम से होती है। का कारण तो आलस्य है, मतलब इसमें रिक्त स्थान भरना है। आप यहाँ पर क्या भरेंगे कि जिस प्रकार उन्नति का कारण परिश्रम है उसी प्रकार अवनति का कारण आलस्य है। तो यहाँ पर अवनति कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम पूछा गया है, उन्नति और अवनति, है ना। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है कि मितव्यय का विलोम क्या होता है। मितव्यय का विलोम क्या होता है? तो भैया मितव्यय का विलोम यहाँ पर देखा जाए तो अपव्यय हो जाएगा। अपव्यय जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर ए नंबर है। अपव्यय आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रेखांकित का विलोम बताना है। आप कहेंगे भावी का विलोम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भावी है तो भावी का विलोम जो होता है वो होता है क्या? अतीत होता है। भावी मतलब आने वाला जो आपका समय है, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम अतीत, मतलब जो बीत चुका है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अतीत हो जाएगा। पूर्व का विलोम पश्चिम और भविष्य का विलोम भूत होता है। अगला दिया गया है कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग और अंतरंग, जो कि आपने हमेशा पढ़ा है, और ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। प्रचुर का विलोम क्या होता है? यहाँ पर देखिए 55 नंबर में, तो 55 का प्रचुर का विलोम हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, अल्प आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्राचीन शब्द का विलोम। प्राचीन का विलोम 56 नंबर में, तो प्राचीन का विलोम क्या करेंगे आप? प्राचीन का सम्यक विपरीत अर्वाचीन होता है। प्राचीन और अर्वाचीन, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है आपसे पूछा है, तो प्रभावी का विलोम नहीं है। देखिए 57 नंबर में अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये हो जाएगा। लेकिन अप्रयुक्त शब्द इनमें से क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यून का विलोम क्या होता है। न्यून का विलोम क्या होता है दोस्तों? न्यून का विलोम क्या होता है? आप कहेंगे न्यून का हो जाएगा अधिक हो जाएगा, और अधिक जो आपका दिया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है। चलिए दीर्घायु का विलोम यहाँ पर देना है, दीर्घ आयु का। अगला दिया गया है गुण का विपरीत शब्द क्या है। 60 नंबर में गुण का विपरीत क्या होता है? तो गुण का विपरीत होता है क्या? अवगुण होता है। अवगुण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, अवगुण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अच्छा, गुण का एक और विलोम होता है, दोष भी होता है ना, दोष भी होता है। लेकिन ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बी नंबर तो बोले, ठीक है। दीर्घायु हो चाहे चिरायु हो, उसका विलोम आपका यही होता है, अल्पायु होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? धन्यवाद।